Hello everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants and the topic seed. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in 2020. So the question is, A part, describe the process of double fertilization in angiosperms, and B part, trace the development of polyploidal cell that is formed after double fertilization in a non-albuminous seed and albuminous seed. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है और बी पार्ट में हमें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाले पॉलीप्लॉइडल सेल का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना है इन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट डबल फर्टिलाइजेशन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं. उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. क्लियर. देन बी पार्ट, बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पॉलीप्लॉइडल सेल बनता है वो होता है एंडोस्पर्म. अब क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल की दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो फर्दर डेवलप हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में. अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है उसका न्यूक्लियस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है और बना देता है बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई. उससे बन जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. या फिर क्या होता है, इन न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है और बन जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना. तो बेटा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में न्यूट्रिशन के टाइम पे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता और सीड में परसिस्टेंट रहता है. क्लियर. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीप्लॉइडल सेल इन नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड. The primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. In the most common type of endosperm development, the PEN undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. In some seeds, this endosperm is completely consumed in the embryo development. These seeds are known as non-albuminous seeds. While in some seeds, some of the endosperm remain persistent even after the embryo development. These seeds are known as albuminous seeds. So I hope this question is clear to you. Thank you.